नगर परिषद कुरावर तथा अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में जो कार्य हुए, जब तक कोई कार्य धरातल पर नहीं उतरता उस कार्य को पूर्ण कैसे माना जा सकता है। केवल कागजी कार्यों के द्वारा हमारे वार्डों में आप करोड़ों का कार्य दिखा रहे और वाहवाही लूटना चाहते तथा हमारे धरने आंदोलन को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है, समझ रही है। जनता को मूर्ख ना समझें। रविंद्र जी, आप पूर्व मंडल अध्यक्ष हो, आपको क्या कहना है इस विषय में जो आपको नगर परिषद अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया? जी, हाँ, क्या कहना है आपको इस विषय में? हमारा उद्देश्य हमारा मुख्य उद्देश्य जो था वो इस रोड का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ कराने का था। यहाँ पे माननीय अध्यक्ष जी एवं सीएमओ महोदय ने हमें 1 माह का आश्वासन इसमें दिया है। 1 माह हम वेट करेंगे। 1 माह के बाद हम निर्णय लेंगे कि आगे हमें क्या स्टेप लेना है। हमें भूख हड़ताल करनी है, चक्का जाम करना है, जो भी करना है। यदि 1 माह में ये हमारा कार्य पूर्ण नहीं करते हैं, नहीं पूर्ण तो नहीं कर सकते, उसके लिए ठेकेदार से कह सकते हैं हाँ प्रारंभ करेंगे, पूर्ण नहीं करेंगे। 1 माह में यदि ये जो हमें समय सीमा जो दी है इसमें कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, लिखित आश्वासन दिया आपने। लिखित आश्वासन पे आज हम हमारा धरना जो है समाप्त कर रहे हैं। आज हमारे साथ सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिन्होंने अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर, मैं वापस आपसे वही बात रिपीट कर रहा हूँ। हमें आश्वासन चाहिए, लेकिन लिखित में आश्वासन चाहिए। लिखित में आश्वासन चाहिए सर। दे रहे हैं और लिखित में आश्वासन चाहिए हमें। बोल रहा हूँ मैं आपसे, लिखित में आश्वासन आप दे दें। हम ये आज का धरना प्रदर्शन ओवर कर देंगे और एक समय अंतराल हमें बता दें। 15 दिन नहीं, हम आपको 20 दिन दे रहे हैं और 25 दिन दे रहे हैं। आप उस हिसाब से हमें लिखित में दे दें। आप 15 दिन का बोल रहा है, हम आपको 25 दिन में 1 महीना 16 तारीख है, 16 अप्रैल को काम चालू कर। अरे इतना कहीं सोच रहे हमका हमारा घर के लिए घर बनाने दूसरी मंजिल बनवाने की रही है यार, मुझे समझ में नहीं आ रही है। घर बाहर का काम तो आज ही कर रहे हैं। 3 साढ़े 3 साल हो गए हम घर को मांग रहे हो, सच्चा डलवा तो हमारे घर की मैं सोच के पड़ गया। ठेकेदार से को काम कर दे। ठेकेदार अगर वो चालू नहीं करता तो 16 तारीख के कर रहे हैं हम आपको। ठेकेदार रहेगा इस वार्ड में उसका निरस्त करेंगे। सीधी सी बात है। नहीं वो करेंगे वो ठीक है, लेकिन उसको अरे लिखित में लो यार। उसको अपन ने कैंसिल कर दिया, फिर उसको दोबारा लगाएंगे। उसके पता चला कि उसमें नया नाटक हो गया। लगाएंगे, तुरंत लगाएंगे, 15 दिन में लगाएंगे। ठीक है नी? अरे दे दिया है हमारी पुनः टेंडर। अध्यक्ष जी आज की लिस्ट में जो नया नया काम लिखे वार्ड में अभी नया काम लिखे आज अभी टीपीआर नहीं लगी उनकी। मैं सेंड कर दूं आपको भाभी, मैं सेंड कर दूं नंबर दे दूंगा। याद दिलाया मैं बोल रहा था कि अरे मैं सेंड कर दूं उनके पास व्हाट्सएप पे, मैं सेंड कर दूं व्हाट्सएप पे आएगा, लिख के दे देना आपको। ये 3.5 साल हो गया था। ये लो इसका फोटो खींच लो, इसमें मेरा नंबर है, फोटो खींच लो, फोटो इसमें नंबर है मेरा। सचिन भाई बेटा है इनके तो पेट में दुख रही हो। ये सचिन जी है, पूछ लो उठा के आप। बोलो ना भैया। तो भैया मैं कह रही हूँ 1 रोड बनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और बनवा रोड बना है मालवा के सामने पेज वर्क हुआ है, कामरे जी के पीछे सीसी और नाले का निर्माण हुआ है, काम हुआ है। तो मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ। व्हाट्सएप पे ले आओ नंबर आप। क्या भाभी को बोल है, आपने 2 बार मुझे टाइम दे दिया, अब ये तीसरी बार का टाइम है, मतलब काम नहीं हो, 2 तरह की माला लाऊंगा। सम्मान वाली माला बता दिया मैंने, ठीक है ना? तो यदि 3 दिन में वास्तविक काम नहीं करा आपने, मेरी बहुत कुछ काम नहीं हो, मुसीबत है। मैं चाहूँ मैं कुछ करा सकता हूँ, 1,50,000 लगा दूँ, लेकिन जब भाई आप गवर्नमेंट का पैसा है तो उनकी माला ला देंगे। ठीक है, कर देंगे। अध्यक्ष महोदय लिखित में चाहिए सर।
बात ही नहीं हुई मेरे को, 2 महीने वो समाधान ही नहीं हुआ। दिक्कत दे दो ना, कागज पे काम चालू करे, समझ को दे दो, एक लेटर बना के यार। 30 की जगह 35 कर दो, 35 दिन कर दियो यार। दे दो अभी। हाँ बाला प्रसाद जी, आज ये जो धरना प्रदर्शन हुआ इसके विषय में क्या कहना है आपको? हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के सामने जो धरना दिया था, उस धरना का हमने बातचीत करके धरना खत्म किया है और शीघ्र हम उन वार्डों में काम करेंगे और काम भी हमने सभी वार्डों में किया है, जिसकी सूची हमने जारी की है। देखो पार्टी सब अपनी जगह है, लेकिन आप अध्यक्ष हो, आपका ये कर्तव्य बनता है कि पार्टी के हिसाब से मत देखो, आप एक भाई के हिसाब से इन लोगों को देखते हैं। नहीं, हम नगर को पूरा देखते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी नहीं देखते हैं, नागरिकों का काम देखते हैं, प्राथमिकता से करते हैं। आज हमारे साथ बाला प्रसाद जी मौजूद है, अध्यक्ष महोदय प्रतिनिधि, जिन्होंने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने आज नगर परिषद के सामने धरना दिया था, उसके विषय में भाई साहब ने उन्हें आश्वासन देके धरना खत्म करवाया और बहुत जल्द उनके वार्डों में काम चालू हो जाएगा। यही कहना है वैसे आपका? ठीक है। सभी नगरवासियों को सादर जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को पता है, आज नगर परिषद कुरावर के सामने कांग्रेस के पार्षदों ने और कांग्रेस पार्टी ने जो धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है वह निराधार गलत है और जो आरोप नगर परिषद के ऊपर लगाए गए हैं वो झूठे हैं। मैंने नगर परिषद के माध्यम से लगभग सभी ग्रुपों पे जिन वार्डों में कांग्रेस समर्थित पार्षदों के वार्डों में काम हुए हैं उनका PDF डाला है। कृपया करके आप सब उनको गंभीरता से पढ़ेंगे और देखेंगे कि काम हुए कि नहीं हुए हैं। इसी प्रकार राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक दुव्यवस्था के कारण नगर परिषद को एवं सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत आज नगर परिषद के सामने कांग्रेस के पार्षदों ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें हमारे विधायक साहब माननीय मोहन जी शर्मा को एवं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का यह कांग्रेस पार्टी का एक षड्यंत्र है। हम लोग ने कोई भेदभाव नहीं किया है, सभी वार्डों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में 3 करोड़ 48 लाख के काम वार्ड नंबर 2, 4 और 8, 9, 10 इन वार्डों में लगभग 3 करोड़ 48 लाख रुपए के काम हम पूर्ण कर चुके हैं और लगभग 2 करोड़ 50 लाख के काम हमारे लगे हुए हैं। ये काम के अनुबंध हो चुके हैं। शीघ्र ठेकेदार इन कामों को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर जारी कर चुके हैं। एक काम और आप सभी को ध्यान में होगा कि वार्ड नंबर 1 से लेकर 4 तक की नाली का काम प्रगति पर है, जो 2 करोड़ 48 लाख का है। पूरे नगर में हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नगर का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया है। आज जो धरना कांग्रेस पार्टी के पार्षद एवं पार्टी के कार्यकर्ता नगर परिषद के सामने दे रहे हैं वो गलत है, उनने झूठे आरोप लगाए हैं। आप सब नागरिकों के सामने आंकड़े हैं, कृपया करके आप उन आंकड़ों को देखें। ये काम हम पूर्ण कर चुके हैं। इस प्रकार इन वार्डों में 63 काम पूरे हो चुके हैं और जो भी काम शेष बचे हैं शीघ्र हम उसको आने वाले वित्त वर्ष में पूरा करेंगे। सादर जय श्री राम। पंचायत उपाध्यक्ष प्रवत सिंह जी एवं प्रेम किशोर जी, मंजुलता सिंह, वकील साहब राजन वकील एवं सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, आप किस विषय को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं? आज हम नरसिंहगढ़ कुरावर नगर परिषद के सामने हमारे पार्षद साथियों के साथ
जो लगातार भेदभाव हो रहा है विकास कार्यों को लेकर, उसके खिलाफ हम नगर परिषद के सामने धरने पर बैठे हैं। हमारा नगर परिषद सीएमओ साहब से ये कहना है कि हमारा पार्षद छोटे छोटे कामों के लिए जो है आपके पास आता है, कहीं नाली साफ कराना, कहीं जो है 2 लाख रुपए की सीसी होना, ऐसे विभिन्न छोटे छोटे काम, कहीं पर्ची बनना, विभिन्न ऐसे हितग्राही होते हैं जिनके काम नहीं होते, विकास कार्य नहीं होते हैं। पिछले 3.5 साल होने को है, हमारे पार्षद महोदय आदरणीय रविंद्र मीना जी बता रहे थे कि उनके वार्ड में सिर्फ 97,000 रुपए का काम हुआ है 3 से 4 सालों में। लगभग 3.5 साल नगर परिषद के गठन हुए, चुनाव हुए हो गए हैं। तो हमारा सीधा आरोप है सीएमओ साहब के ऊपर कि आखिरकार क्यों, जिस संविधान ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया है कि आप न्याय करें, उसी संविधान ने जनप्रतिनिधियों को जो है उसी संविधान के तहत जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। तो मेरा आग्रह है आपसे कि ये भेदभाव हम सहन नहीं करने वाले हैं। हम आज धरने पे बैठे हैं, कल को तालाबंदी करेंगे नगर परिषद के सामने। बात सीधी है, ये पूरे नगर कुरावर की जनता को भी समझना चाहिए और मैं समझता हूं उनको आगे आना चाहिए और इस जो भारतीय जनता पार्टी की जो उठित मानसिकता है कि कांग्रेसी नेताओं को या पार्षदों को काम नहीं देना, ये यहाँ से नहीं, ये ऊपर से लेकर चली आ रही है। हाल ही में जो है विधानसभा में हमारे कांग्रेस पार्टी समर्थित जो भी विधायक है उनको 15-15 करोड़ रुपए की विकास निधि नहीं दी जाती। हाँ, 15-15 करोड़ की विकास निधि नहीं दी जाती और वही भाजपा के जहाँ विधायक है उनको 15 करोड़ रुपए की विकास निधि दी जाती है। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट लोग जो है संविधान को नहीं मानते और संविधान के तहत जो है वो काम नहीं करते। इन्होंने संविधान को कुचल कर रख दिया है। उसी तारतम्य में आज हम जो है नगर परिषद कुरावर के सामने बैठे हैं और ये जारी धरना हमारा अनवरत रहेगा। और मेरी चेतावनी है सीएमओ साहब को, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि जो काम वो अभी उन्होंने सूची डालकर या जो है वीडियो के माध्यम से जारी किए हैं वो मौके पर बता दें। रविंद्र जी, आप पार्षद हो नगर परिषद से, अपने आपकी जो कांग्रेस पार्टी है उसके कितने पार्षद है? यहाँ पर 5 पार्षद हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं। 5 पार्षद। तो आप जिस वार्ड से पार्षद हो उस वार्ड में वाइस करेंगे, मतलब 3.5 साल में मात्र 97,000 का काम हो, ये बात सत्य है? मेरे वार्ड में अभी हाल ही में माननीय अध्यक्ष जी बाला प्रसाद जी चंद्रवंशी जी ने एक लिस्ट जारी कर बताया है कि लगभग 1 करोड़ 14 लाख के कार्य संपादित और प्रस्तावित हैं। तो इस तरह से लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? मेरे कागजों में ही है। मेरे वार्ड में केवल 97,000 का एक कार्य, वो भी पेवर ब्लॉक का एक देवस्थल पर, और एक देवस्थल पे 43,000 का पेवर ब्लॉक का कार्य मात्र हुआ है। इसके अलावा एक 25 पैसे का कार्य भी मेरे वार्ड में नहीं हुआ है। लगभग 3.5 साल बीत चुके हैं और हम कितने आवेदन कर चुके हैं, कितने ही निवेदन कर चुके हैं। यहाँ पे 1 दिवसीय धरना भी हम पहले दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ इस तरह का भेदभाव पूर्ण रवैया नगर परिषद द्वारा अपनाया जा रहा है। उसी के विरोध में आज हम यहाँ नगर परिषद के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। अच्छा, आप पार्षद तो, लेकिन आपका पार्टी की तरफ से क्या दायित्व है? पार्टी की तरफ से मैं पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। मैं पहले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भी था, अभी हमारे नवनियुक्त। आज हमारे साथ मंजुलता भाभी जो कि नगर पालिका अध्यक्ष पूर्व हैं। भाभी, आपका इस विषय में क्या कहना है? मेरा तो मैं आज जो यहाँ धरना रखा गया है, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि धरना क्यों रखा गया है। आज नगर परिषद चुने पूरे 3.5 साल हो गए और यहाँ पे जो भेदभावपूर्ण कार्य हो रहे हैं, तो मैं यहाँ के जो अध्यक्ष है नगर पंचायत, उनको सीएमओ को चेतावनी देना चाहती हूँ, क्योंकि जो सीएमओ है वो माने व्यक्तिगत काम नहीं करना चाहिए, उसे पार्टी हित में काम नहीं करना चाहिए, उसे जनता के हित में काम करना चाहिए, क्योंकि वो अधिकारी है। उसको भाजपा कांग्रेस ये नहीं देखना चाहिए। परंतु यहाँ ये चल रहा है कि भाजपा के वार्ड है, भाजपा के जो है उनमें तो कार्य हो रहा है, और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के 5 पार्षद है उनके वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब मतभेद हो रही है, बहुत ज्यादा मतभेद हो रहा है। मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष रही, मैंने कभी कोई भी मेरे वार्ड में आए, जनता के हित के लिए हमने सभी 15 वार्ड में काम किया। तो मैं कहना चाहती हूँ सीएमओ से कि आप अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है आज राज भाजपा का, कल कांग्रेस का भी आएगा। जब कांग्रेस का आएगा तो हम चुन के इनसे बदला लेंगे, क्योंकि हमारी ये भावना नहीं रहती है कांग्रेसियों की कि हम कोई बदले की भावना से काम करें। तो मैं कहना चाहती हूँ हमारे जो नगर पंचायत अध्यक्ष जी है, उनसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे 5 जो पार्षद हैं
उनके वार्ड में जो काम स्वीकृत है उन्हें आप तत्काल कार्य काम चालू करें। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो धरना बैठा है नहीं तो ये लगातार चलेगा। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ आइए, सीएम साहब और अध्यक्ष दोनों हम लोगों के पास यहाँ बैठे, 5 पार्षदों को बैठाए। अभी आपने देखा है पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष से आपने सुना है केवल 1.5 लाख के काम भी उनके वार्ड में नहीं हुए, और अध्यक्ष कह रहे 3.5 लाख के 3.5 करोड़ के काम हुए हैं। तो ये झूठ बोलना भाजपा का काम है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, झट बोलो, ये उनकी नीति है। वे हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ को सच बनाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ सीएम साहब और अध्यक्ष यहाँ कार्यस्थल पे आए, यहाँ बैठे, धरना स्थल पे आए, यहाँ बैठे और हमारे 5 पार्षदों को बिठाएं और उन्हें आश्वासन दें कि हम शीघ्र काम चालू करें। जब भी आप धरना समाप्त करो, तभी समापन करेंगे। अगर वो कहेंगे कि कल से ही या 1 हफ्ते में हम काम चालू करेंगे तो हम धरना समाप्त करेंगे, भले 8 दिन तक भी धरना चलेगा तो कांग्रेस पार्टी के दमंग नेता प्रेम किशोर जी भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य भी रहे, मंडी अध्यक्ष भी रहे। भाई साहब, आपका क्या कहना है? काफी दिनों से मतलब हमारे 5 पार्षद हम लोगों से बोल रहे हैं कि हमसे भेदभाव हो रहा है, मतलब छोटी बातों को लेके, मतलब नगर पंचायत आज आपने संगठित होके मतलब संगठित हो गए। आज धरना दिया है। मैं पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष जी बता रहे हैं, मतलब कि मेरे वार्ड में 1.5 लाख के अंदर का काम हुआ अभी तक। मतलब इतना भेदभाव है तो मतलब 10 वार्ड में भारतीय जनता पार्षद है, वहाँ के लिए तो उनके पास फंड है। ये जब भी मिलते हैं इनसे बोलते हैं फंड ही नहीं है, मतलब फंड नहीं है। इनका 3 साल पहले मतलब 94 लाख का टेंडर हो गया, मतलब शिक्षक कॉलोनी का, और आज अभी तक चालू नहीं हुआ। मतलब अच्छा रविंद्र जी, अभी अध्यक्ष महोदय ने एक वीडियो जारी करा, उसके विषय में क्या कहना है? उसके विषय में ही मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने वीडियो जारी कर जो फर्जी कार्य हमारे वार्डों में बताए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं। आप हमारे वार्डों में चले, हम धरातल बताएं कितना कार्य हुआ है। मेरे वार्ड में 1 करोड़ 14 लाख के कार्य वो बता रहे हैं, प्रस्तावित और संपादित। तो मैं तो संपादित कार्य को कार्य मानूंगा। यूं तो 3 साल से टेंडर लगाए हुए हैं, आपने 1 साल और बीत गया तो हमारा कार्यकाल खत्म, वो कार्य होना ही नहीं है। तो जो हो चुका है कार्य, मैं उसी कार्य को कार्य मानूंगा। अध्यक्ष ने अपने घर के आसपास, आप खुद जाइए, मीडिया वाले उनके घर के पास जाइए, उन्होंने घर के आसपास अपना निर्माण करवा लिया है, कांकरी गिट्टी करवा लिया जहाँ आवास नहीं है, और जहाँ वार्डों में आवास है, बेचारी नालियों में गंदगी हो रही, वहाँ आवास नहीं है। भाई साहब, आपका क्या कहना है इस विषय में? वकील साहब, ये सरकार और ये परिषद और इसके अध्यक्ष सभी है ना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ये कोई भी काम बिना कमीशन के, बिना साठ गांठ के नहीं करते हैं। अभी एक नगरवासी ने आके सूचना दी कि अध्यक्ष जो हमारे हैं, अध्यक्ष प्रतिनिधि, उनके वार्ड में बिना स्वीकृति के, बिना कोई टेंडर के, बिना उसके काम हो गया है, और उसका यहाँ वैसे पता ही नहीं है, वो मौके पे काम हो गया। और जब कांग्रेस के पास स्वीकृत काम पड़े हुए सालों से, उनको काम हो नहीं रहे। अच्छा, तो अध्यक्ष महोदय को इतनी जल्दी वीडियो जारी करने की आज ही जरूरत क्यों पड़ी? ये केवल है ना जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करें और नगरवासियों को भ्रमित करें। और इनके विकास कार्यों में आप है ना, महाकाल का जो रोड आया बाईपास, वो देख लो कितना घटिया बना हुआ है, ये इनके कार्यकाल में बना। जो है ना ये भंडारी बिल्डिंग से जो हाईवे पर रोड गया, ये देख लीजिए क्या हालत है। जो भी इनके विकास कार्य है उनके देख लीजिए, एक भी पेयजल की टंकियां जो थी यहाँ पर जगह जगह, वो सब गायब है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। सारा सब भ्रष्टाचार समा गया, सारा सब बिक गई है, क्या पता क्या हुआ उनका। तो इस प्रकार से ये पूरे सरकार और ये सब परिषद के जुड़े हुए लोग और ये सत्ता में बैठे हुए लोग, ये सारे भ्रष्टाचार में खूब मग्न है और सब कमाई कर रहे हैं, और एक जनता की समस्याओं को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर धरना कर रहे हैं। आज हमारे साथ समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो कि नगर परिषद के सामने धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम आश्वासन देते हैं आपको कि बहुत ही जल्द हम ये खबर आगे तक पहुंचाएंगे, और आपकी जो भी समस्या हो उसका हल हो, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। काम तो नगर परिषद ही कराएगी आपसे, हम तो कराएंगे नहीं। हमारे ठीक है भाई साहब।